हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मात्र छाया अर्बन क्लासेस में। आज हम एचटीएमएल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी वेब पेज में इमेज कैसे ऐड की जाती है और लिंक कैसे ऐड की जाती है अनदर पेज की। ठीक है। एचटीएमएल एट्रीब्यूट HTML attribute provide additional information about HTML elements। ठीक है। HTML attribute जो होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है जो HTML के एलिमेंट के बारे में होती है। ठीक है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। HTML एट्रीब्यूट ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। सभी HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट से ही मिलकर बने होते हैं, सबके पास एट्रीब्यूट होता ही है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। एट्रीब्यूट जो होता है एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग। जो एट्रीब्यूट जो होता है ऑलवेज स्टार टैग से ही स्पेसिफाइड किया जाता है। जैसे स्टार टैग कैसे, जैसे ये ए लिखा है एंकर टैग, इसे इस प्रकार से ही स्टार टैग के थ्रू एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब पूरा ये जो एट्रीब्यूट होगा वो स्टार टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है। एट्रीब्यूट यूजली कम इन द नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू। ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट जो होगा हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, जैसे ये फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में हमेशा एट्रीब्यूट लिखा जाता है। आज हम पहला एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, द एचआरएफ एट्रीब्यूट। एचआरएफ एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है कि हम किसी भी वेब पेज में अनदर वेब पेज की लिंक को ऐड कर दें ताकि दोनों वेब पेज जुड़ सकें, और हम एक टच करें एक क्लिक करें तो मुझे अनदर वेब पेज मिल जाए। इसके लिए हम एचआरएफ एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। इसका सिंटेक्स इस प्रकार होता है, जैसे पूरा सिंटेक्स है इस प्रकार का इसका सिंटेक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे एसआरसी एट्रीब्यूट। एसआरसी एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है कि वेब पेज में जैसे हम कोई इमेज ऐड करना चाहें या बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम एसआरसी एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। ठीक। इसमें इमेज आईएमजी एसआरसी लिखा जाता है और ये फॉर्मेट इसका होता है इस प्रकार का। ठीक है। द इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन a HTML पेज। द एसआरसी एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। ठीक है। ठीक है। अब अगर हमें HTML के में पेज वो सॉरी फोटो ऐड करने के बाद उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, जैसे विड्थ उसकी कम करनी हो, हाइट उसकी कम करनी हो, तो उसके लिए विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट होता है। ठीक है। उसके लिए विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट होता है। इमेज एसआरसी ऐड करके करने के बाद उसमें विड्थ और हाइट हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट का वैसे ज़्यादा उपयोग नहीं होता, पर अल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग वहाँ होता है, मान लीजिए मैंने कोई इमेज ऐड की वेब पेज पे और वो किसी कारणवश नेटवर्क इशू, किसी कारणवश इमेज लोड नहीं हो पा रही है, ऐड तो हो गई पर लोड नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम अल्ट लिखते हैं ताकि मुझे वेब पेज पे दिख जाए कि हाँ यहाँ पास एक इमेज ऐड की गई है। अल्ट वो शो करता है, जैसे ये गर्ल विथ अ जैकेट लिखा है, ये इधर ये इमेज वेब पेज पर लिखी हुई ये कंटेंट, ये लाइन जो है वेब पेज पर लिखी हुई शो होगी जब इमेज शो नहीं होगी तब। कोई नेटवर्क इशू के कारण कहीं कुछ हो सकता है कि इमेज लोड ना हो पाई हो, तब ये शो करता है, वहाँ ये काम करता है अल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है। अब हम जैसे कुछ पैराग्राफ लिखे, उसमें कुछ डिजाइन करना है, कलर चेंज करने हैं, उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम किसी भी वेब पेज में कोई भी कंटेंट लिखा है, कोई भी पैराग्राफ लिखा है, उसको स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कलर फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, ये सब हम स्टाइल एट्रीब्यूट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ये कलर रेड करके हमने पैराग्राफ का कलर रेड कर दिया। ठीक। इसी प्रकार हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। ये लैंग एट्रीब्यूट होता है। लैंग एट्रीब्यूट लैंग्वेज से मिलकर बना है, लैंग्वेज से बना है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं
वो वेब पेज किस लैंग्वेज पर आधारित है, इसके लिए हम लैंग एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एचटीएमएल लिखेंगे, एचटीएमएल के अंदर ही हम लैंग इज इक्वल टू, जैसे ई एन का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। ये स्पेसिफाइड की जाती है, कोई कंट्री है उसमें क्या लैंग्वेज बोली जाती है उसके लिए स्पेसिफाइड की जाती है। जैसे हम यूएसए में इंग्लिश की, इस इंग्लिश के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट जैसे हम किसी पैराग्राफ में कुछ टाइटल लिखना, मतलब उसको ज़्यादा बड़ा शो करना है, उसमें टाइटल की जैसे शो करना है, उसके लिए टाइटल एट्रीब्यूट होता है। ये भी एट्रीब्यूट जो होगा स्टार टैग के अंदर लिखा जाएगा, यानी पूरे जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सब स्टार टैग के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। ये हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे एचआरएफ एट्रीब्यूट, यानी किसी भी वेब पेज में किसी और वेब पेज को ऐड करना लिंक के थ्रू, ठीक है। इसके लिए हम कोड लिखेंगे ए एच आर एफ, ठीक। यहाँ एच आर एफ में हम जैसे हम चाहते हैं कि क्रिकेट का लाइव स्कोर हम देख सके अपने वेब पेज पे, तो क्रोम पे जाएंगे, क्रिकेट का स्कोर सर्च करेंगे और वेबसाइट पे राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस एंड कोड पे आएंगे और एच आर एफ में से पेस्ट कर देंगे, ठीक। टैग को बंद, और इधर लिखेंगे क्लिक फॉर क्रिकेट मैच, ठीक। अब कंट्रोल या सेव रन करेंगे, यहाँ टच करेंगे, देखिए लिंक हो गई, एक पेज पे दूसरी वेब पेज लिंक हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड एट्रीब्यूट देखेंगे इमेज का। इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इमेज को उस फोल्डर पे सेव करना होता है जिस फोल्डर में हम फाइल बनाकर एचटीएमएल कोड को लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेव की है इमेज, और राइट क्लिक करके इमेज को कॉपी किया और img इमेज को पेस्ट किया और टैग क्लोज किया, ठीक है। देखते हैं इमेज ऐड हुई कि नहीं। सो इमेज ऐड हो गई। अब हम चाहते हैं कि इमेज को थोड़ा स्टाइल करें, थोड़ा छोटा कर दें, जिसे इसके लिए हम विड्थ और हाइट के लिए एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे। जैसे हम इसमें विड्थ 50 पिक्सल दिए और हाइट देना चाहते हैं 60 पिक्सल, ठीक है, छोटी हो गई। इस प्रकार एट्रीब्यूट काम करता है, यानी किसी भी वेब पेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना, जैसे इमेज और लिंक ऐड कर देना, किसी दूसरे वेब पेज को ऐड कर देना, ये काम एट्रीब्यूट का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।